हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल आपको ध्यान होगा मैंने 3 कंडीशन आपको बता दी थी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे 4th कंडीशन। ओके, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये मैंने लिया लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, ये F1, ये 2F1, ये F2 और 2F2। ठीक है, वस्तु को लेना है F1 और 2F1 के बीच में। ठीक है, तो ये ले ली मैंने वस्तु। फिर एक ये किरण में समांतर है जो कि मुख्य अक्ष के, वो फोकस F2 से गुजरेगी। ठीक है, दूसरी किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाएगी। ठीक है, बिना विचलन के। तो इस टाइप के प्रतिबिंब की स्थिति होगी 2F2 से परे, मतलब 2F2 से भी ये पीछे बनेगा। ठीक है, और प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आकार बहुत बड़ा हो जाएगा वस्तु के आकार से। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा बनेगा, या तो आपको पता ही है, जब लेंस की दूसरी साइड बनता है राइट साइड। ठीक है, मतलब वस्तु की दूसरी साइड बनता है प्रतिबिंब, तो वो वास्तविक और उल्टा ही होगा, राइट साइड। ठीक है, उल्टा हो गया इसलिए मैंने A' लिखा है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में जब वस्तु फोकस F1 पर होगी। ठीक है, ये ले लिया मैंने F1, 2F1, F2, 2F2। F1 पर मैंने बिल्कुल F1 पर वस्तु को ले लिया है। ठीक है, तो फिर एक किरण ये जो कि समांतर है वो फोकस से गुजरेगी F2 से, दूसरी किरण है वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ तक जा रहा है, प्रतिबिंब पता नहीं है, तो बहुत दूर तक जाएगा, यानी हम बोलते हैं प्रतिबिंब अनंत पर होगा। ठीक है, जब वस्तु फोकस F1 पर लेंगे तब, और प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी हो जाएगी और आकार इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब अनंत पर होता है प्रतिबिंब तो आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जब वस्तु F1 और O के बीच में है। ठीक है, ये कंडीशन थोड़ी आपकी स्पेशल है, बिकॉज इसमें प्रतिबिंब आपका वस्तु की ओर ही बनता है, इस वजह से। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें हमें लेना है F1 और O के बीच में। तो ये आपका O है, ये F1, 2F1, और दिस इज F2 एंड 2F2। तो F1 और O के बीच में वस्तु को लिया मैंने। ठीक है, ये वस्तु हो गई आपकी। ओके, तो ये आपकी वस्तु है, ये एक किरण गई है, ये इस टाइप से फोकस से ही गुजरेगी। जब समांतर होती है तो फोकस से गुजरती है। ठीक है, F2 से। दूसरी किरण वो यहाँ से आई, यहाँ से। ठीक है, वो प्रकाशिक केंद्र O से गुजर गई। ठीक है, O से गुजरेगी। फिर क्या होगा, हमें प्रतिबिंब चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये तो सीधी निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इस किरण को इंक्रीज बढ़ाएंगे, डॉट 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 करके इन दोनों किरणों को। तो जिस बिंदु पर ये मिलेंगी उस बिंदु से हमारा उसी बिंदु पर मतलब प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो क्या होता है इस कंडीशन में, जब वस्तु F1 और O के बीच में लेते हैं ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति वही होती है जहाँ वस्तु है, वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा, मतलब इसी साइड वस्तु थी, प्रतिबिंब भी इसी साइड बन जाएगा, और आभासी और सीधा बनता है इसमें। ठीक है, वास्तविक और उल्टा ना बन के आभासी और सीधा बनता है। देखो, ये जैसा सीधी जैसी वस्तु थी वैसा ही प्रतिबिंब मिल गया, इसको हमने लिखा A' और B' और बड़े आकार का बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 2 कंडीशन है इसमें, 1 और 2। ठीक है, पहली कंडीशन में जब वस्तु अनंत पर है। ठीक है, तो अनंत पर है तो इसी टाइप से हम लेंगे, 2 किरणें इस टाइप से आएंगी। ठीक है, जो कि समांतर है एक दूसरे के, मुख्य अक्ष के। तो ये आएगी। ठीक है, इससे टकरा के ये ऐसी निकल जाएगी, ये वाली इस पर टकराएगी तो ये इस टाइप से निकल जाएगी। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इनको हम बढ़ा देते हैं दोनों किरणों को, और ये फोकस पर आकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी प्रतिबिंब की स्थिति मिलती है F1 पर, मतलब F1 पर आकर ही हमारा प्रतिबिंब मिलेगा हमें, जो कि F1 पर होगा। प्रकृति आभासी और सीधा ही रहेगा, जो कि इस साइड बन रहा है। ठीक है, आकार देख रहे हो बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत ही बिंदु के साइज के बराबर आकार होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में आपका जब वस्तु को हमें लेना है अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच, मतलब समझ रहे हो, O के और अनंत। अनंत तो मतलब बहुत दूर तक होता है। ठीक है, तो हमें O और अनंत के बीच में किसी भी पॉइंट पे हम ले सकते हैं। तो हमने मान लिया कि हमने, सपोज कर लो, हमने यहाँ ले लिया वस्तु को, इधर F1 और 2F1 के बीच में ले लिया हमने। ठीक है, ये वस्तु हो गई। एक ही किरण है, ये इस पर टकराएगी, ये सीधी निकल जाएगी। दूसरी किरण है, इस टाइप से आई, सीधी बिना विचलन के निकल गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब चाहिए तो इसको हमें किरण को इंक्रीज करना पड़ेगा, डॉट डैश करके। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट मिला, ठीक है, मतलब दूसरी वाली इस वाली किरण पे जिस पॉइंट पर काटा, उसी पॉइंट से हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और हाँ,
ये जो जब किरण को हम बढ़ाएंगे तो ये F1 से गुजरेगी, ठीक है, क्योंकि फोकस से गुजरती है। और इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसको बोलेंगे A डैश और B डैश, ठीक है। हमेशा इसमें सीधा ही बनता है, ठीक है, उल्टा नहीं बनेगा। तो जब वस्तु अनंत और O के बीच में लेंगे तो हमारी स्थिति हो जाएगी F1 और O के बीच में। देखो, खुद ही देखो, O और F1 के बीच में मिल रहा है प्रतिबिंब, और आकार इसका छोटा हो गया है, और प्रकृति आभासी और सीधा, ठीक है। ओके, थैंक यू।